यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको टीच करूंगी कोरियन लैंग्वेज। जैसे कि आपने मुझे कमेंट्स किए थे, ये आप देख सकते हैं। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे कि कैन यू टीच अस अ कोरियन लैंग्वेज, या आपको कोरियन आती है या मेरे लिए वीडियो बना सकती हैं कोरियन में। तो यस, मैं आपको आज टीच करूंगी कोरियन लैंग्वेज। तो यस, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो गाइस, आपको टीच करने से पहले मैं बताती चलूँ कि कोरियन ज़्यादातर फॉर्मल लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग कोरियन में हप्सयो छे कहते हैं। ये लैंग्वेज कॉमन इस्तेमाल होती है पब्लिक में, किसी कस्टमर से या स्ट्रेंजर्स, एल्डर्स, और अगर आपने कोई बिजनेस खोला है उसमें ये फॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। और आज आपको मैं फॉर्मल लैंग्वेज ही टीच करूँगी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती चलूँ ग्रीटिंग से। सबसे पहले आपको पता है कि इस्लाम में ये जायज़ है कि आप किसी से मिलें तो अस्सलाम वालेकुम ज़रूर करें। तो हम लोग अस्सलाम वालेकुम को कोरियन में कहते हैं अन्यासेयो, अन्यासेयो। तो बेसिकली अन्यासो का मतलब होता है अस्सलाम वालेकुम। और अगर आपको अस्सलाम वालेकुम मुश्किल लग रहा है तो आप लोग हाय भी कर सकते हैं, जो कि कॉमनली अंग्रेज इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग कोरियन में कहते हैं अन्या, अन्या। ओके, तो सलाम लेने के बाद हम लोग अक्सर लोगों का हाल चाल पूछते हैं। तो बेसिकली हम लोग कोरियन में हाउ आर यू को कहते हैं 잘 지냈어요, 잘 지냈어요, 잘 지냈어요। और अगर कोई आपसे हाल पूछता है और आप कहना चाहें कि आई एम फाइन, तो आप कहेंगे 괜찮아요, 괜찮아요, 괜찮아요। अब हम लोग चलते हैं प्लीज़ की तरफ। तो बेसिकली प्लीज़ कई मतलब आपको करना पड़ता है। तो प्लीज़ को हम लोग कोरियन में कहते हैं जिब्बल, जिब्बल। और सेकंड में हम लोग कहते हैं बूदी, बूदी। और आगे देखते हैं, अगर आपको किसी का शुक्रिया अदा करना हो, मतलब थैंक यू करना हो, तो आप कहेंगे खमसामिदा, खमसामिदा, खमसामिदा। मतलब आप किसी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, खमसामिदा। और कई मर्तबा मतलब ज़िंदगी में हमारी गलतियाँ भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सॉरी। तो सॉरी को हम लोग कोरियन में कहते हैं जेसंगमिदा, जेसंगमिदा, ओ जेसंगमिदा। तो हम लोग इसको कहते हैं कोरियन में सॉरी के नाम से। और मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ, अगर आप कोरिया आते हैं और आप मॉल में जाते हैं, कोरियन मॉल में, तो बेसिकली पाकिस्तान में क्या होता है कि आपको जो वहाँ पर काउंटर बिल पर जो बंदा होता है वो आपको शॉपर में डाल के आपका सामान दे देता है, ठीक है, जब वो बिल हो जाता है उसका। तो यहाँ पर लेकिन होता क्या है कोरिया में, ये कोरिया में जब आप सामान को पैक करा लेते हैं, बाहर अलग से बॉक्सेस होते हैं, और बॉक्सेस होते हैं, आपको खुद पैक करना पड़ता है, या कहीं मतलब वो आपको खुद पैक कर देते हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ पैक करवानी हो तो आप कहेंगे 폰자게 주세요, 폰자게 주세요। मतलब पैक दिस प्लीज, 폰자게 주세요। और अगर आप किसी से पूछना चाहें कि आपने क्या खाया है, तो आप कहेंगे मौसल मंगायो, मौसल मंगायो। ओके गाइस, तो अगर आपको भूख लगी हो तो बेसिकली हम लोग कहते हैं मगो शिपायो। इसका मतलब होता है आई वांट टू ईट। और अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप खाना पसंद करेंगे, व्हाट यू वांट टू ईट, तो आप कहेंगे वो मोगो शिपोयो, वो मोगो शिपोयो। और अगर आपको काफ़ी किसी की याद आ रही हो, मतलब आई मिस यू को हम लोग कोरियन में कहते हैं बोगो शिपोयो, बोगो शिपोयो, मतलब आई मिस यू। और लास्ट बट नॉट एज लीस्ट, आई लव यू मीन सारंगेयो, सारंगेयो। और अब चलते हैं पीपल की तरफ, मतलब इंसानों की तरफ। बॉय को हम लोग कहते हैं सोनयन, सोनयन। गर्ल को कहते हैं सोनयो, सोनयो। मैन को कहते हैं नामसोंग। और वुमन को कहते हैं यो सोंग, यो सोंग। और अगर कोई आपकी कज़न है जो आपसे बड़ी है, तो हम लोग उसे कहेंगे खायोनी, खायोनी। और अगर आपकी कोई ग्रैंड मदर है तो आप कहेंगे हारमोनी, हारमोनी, हारमोनी। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं नंबर्स की तरफ। तो नंबर्स में हमारे पास एक होती है नेटिव कोरियन और एक होती है सीनो कोरियन। सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ नेटिव कोरियन में। हना तू से ने दासो योसो इगो योदो आहो यो। और सीनो कोरियन में इल ई सम सा ओ यू चिल पा कु शिप।
सो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपने कुछ मेरी कोरियन से कुछ सीखा हो, और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो टेल मी इन द कमेंट्स। और या थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय, अन्यन।